गाइज, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू रेडियंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम देखेंगे ग्रामर क्या होता है और ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है और ग्रामर का आखिर में फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। किसी भाषा को अनुशासित करने के लिए जो नियम बनते हैं उसे हम ग्रामर कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर: जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रियल, ए फॉर एटीट्यूड, M for manner, M for mind, A for ample, R for range। ये हमारा हो गया ग्रामर का फुल फॉर्म। चलिए अब हम पार्ट्स ऑफ ग्रामर के बारे में देखते हैं। फर्स्ट में है ऑर्थोग्राफी, सेकंड में है इटिमोलॉजी, थर्ड में है सिंटेक्स, फोर्थ में है पंचुएशन, फिफ्थ में है प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन, प्रोसोडी। अब इनके हम बारे में देखते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम अक्षर के बारे में जानेंगे और इसके अंदर हमारा कॉन्सोनेंट आता है, वॉवेल आता है एंड सेमी वॉवेल आता है। कॉन्सोनेंट हमारा 19 होता है, उसके बाद वॉवेल हमारा 5 होता है और सेमी वॉवेल 2 होता है। और सेमी वॉवेल को हम कॉन्सोनेंट में जोड़कर 2 और ये वॉवेल में जोड़कर 7 हो जाता है। इस कॉन्सोनेंट में जो वॉवेल का मदद लेता है उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और वॉवेल में होता है ए, ई, आई, ओ, यू। और ये सेमी वॉवेल में 2 वर्ड होते हैं, डब्लू और वाई। इटिमोलॉजी यानी शब्द विचार। इटिमोलॉजी में हम शब्द के बारे में जानते हैं, आखिर में शब्द की उत्पत्ति और शब्द कहाँ से आगे आया है और शब्द का विकास कैसे हुआ है। इसमें हम इटिमोलॉजी में हम शब्द के बारे में जानेंगे, जैसे ओरिजिन ऑफ लेटर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इटिमोलॉजी में हम ओरिजिन ऑफ लेटर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लेटर के बारे में जानेंगे। ओरिजिन ऑफ लेटर, आखिर में शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो यहाँ पे पहले में है मोनोसिलेबस, यानी मोनोसिलेबस उसे कहते हैं जो किसी वर्ड को बोलने में एक बार हमारे मुख से आवाज निकलता है, जैसे बुक या और पेन, ETC। उसके बाद आता है डाइसिलेबस, इसमें हो गया ऑनेस्ट, यूजफुल, ETC। उसके बाद हो गया ट्राइसिलेबल, इसमें हो गया ब्यूटीफुल, ETC। हमारे ट्राई के बाद आता है टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नोना और डेका। इन सभी को मिलाकर हम पॉली सिलेबस बना है। एग्जाम्पल में इंटरनेशनल, ब्यूटिफिकेशन, ETC। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स, इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स में जैसे एंटोनिम्स,
साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन हमारा आता है प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स। ये एंटोनिम्स क्या होता है? विलोम शब्द, जैसे डे या और डे का होता है नाइट। और ये सिनोनिम्स, जैसे बॉय का मतलब समानार्थी शब्द यानी लैड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के एक शब्द। उसके बाद आता है प्रीफिक्स, यानी किसी भी शब्द में पहले जुड़े हुए, जैसे कि ऑनेस्ट, इसके पहले डिसऑनेस्ट, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स। उसके बाद होगा सफिक्स, यानी ऑनेस्ट में हम वाई लगा देते हैं, ऑनेस्टी, यानी ये हमारा वाई हो गया सफिक्स। देन हमारा सिंटेक्स है। सिंटेक्स में हम वाक्य को बनाने के विधि को हम जानते हैं, जैसे मेक ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और वर्ब यानी कोई भी काम, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, इसमें होता है हमारा वर्क। और ऑब्जेक्ट में भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। एग्जाम्पल में ही नोज मी, ये हो गया हमारा प्रोनाउन, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। राम नोज मी, ये हमारा हो गया नाउन, ये हमारा हो गया वर्ब, एंड ये हो गया हमारा प्रोनाउन। देन हम जानेंगे पंक्चुएशन, यानी चिन्ह विचार। पंक्चुएशन क्या होता है? जैसे ग्रामर में ये पंक्चुएशन होता है, जो सेंटेंस बनता है उन्हें अनुशासित करने के लिए पंक्चुएशन मार्क्स लगाना जरूरी होता है। जैसे आर यू बिजी, ये हमारा सेंटेंस गलत है, लेकिन इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे ही इज गो टू स्कूल, ये हमारा अभी सेंटेंस गलत है, लेकिन इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। देन हमारा प्रोसोडी है, यानी छंद विचार। ग्रामर के भाग में हम प्रोसोडी के बारे में जानते हैं कि किसी भी कविता को या गाने को हम लय कैसे बनाएं, और किसी भी कविता को लिखने की कला को प्रोसोडी ही सिखाता है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।